प्यारे बच्चों नमस्कार। फिजिक्स विषय की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिजिक्स का ये जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी उसका लास्ट लेक्चर लेके आए। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से और इसके जो लास्ट क्वेश्चन है 41 से लेके 41 तक के क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले बेटा चैनल पर इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके न्यूमेरिकल इससे पहले कराए जा चुके हैं। अगर बेटा आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उन क्लासों को देखें, इसके बाद आप इस क्लास पर आएँ। और इससे पहले इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे और जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो सभी इस चैनल पर कराई जा चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा बेटा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी आपको लिंक मिल जाएंगी, तो आप एक बार से जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप सभी लोग एक बार जरूर से चेक कर लिया करें। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है जो 31 से स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए 31 बेटा क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए लिखा है 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हुए। दो आवेश दिए गए हैं। पहला जो आवेश दिया गया है वो दिया गया है 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और बेटा जो दूसरा आवेश दिया है वो दिया है -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये दिए गए, लिखा है परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 0.04 मीटर, 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों आवेशों में परिमाण में जो आवेश छोटा होता है उसी के किनारे कोई बिंदु ले लेते हैं जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, और अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब बेटा ये जो दोनों आवेश हैं वो कैसे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो बीच में तो कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ही नहीं हो सकती। कारण भी आपको बताया गया है कि क्यों नहीं शून्य हो सकती, प्रीवियस वीडियो में सब बातें डिस्कस की गई हैं। तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहां पर होगी, दोनों आवेशों में जो आवेश छोटा होगा परिमाण में। जैसे 20/3, 3 का आप इसमें भाग लगाएंगे 6 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, और ये है 10, तो ये वाला छोटा है। तो इसी आवेश से बाहर की ओर हमने कोई एक बिंदु P ले लिया और मान लिया कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये जो बिंदु P लिया है, मान लिया बेटा यहाँ से ये जो बिंदु P है वो मान लिया x मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर। तो अब देखिए इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी तीव्रता तो शून्य है, लेकिन इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके किसके कारण होगी, तो बेटा एक ये 20/3 आवेश के कारण और एक -10 आवेश के कारण। मान लिया इसके कारण तीव्रता E1 होगी बेटा और इसके कारण तीव्रता E2 होगी। तो बताइए E1 की डायरेक्शन कहां पर होगी, E1 की डायरेक्शन इस बिंदु पर कहां होगी, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से तीव्रता की डायरेक्शन दूर की ओर होती, तो बेटा E1 की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस साइड होगी। अब देखिए E2 इसके कारण है, इस बिंदु पर E2 की डायरेक्शन कहां पर होगी, तीव्रता की डायरेक्शन प्लस आवेश से दूर की ओर और माइनस आवेश की ओर होती, तो इस बिंदु P पर E2 की डायरेक्शन माइनस की ओर होगी और माइनस इधर की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि E2 की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, अगर किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता इन दोनों को घटा के निकाली जाती। लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E1 माइनस का E2। E का मान तो परिणामी 0 दिया है, E1 माइनस E2, हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ से E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2।
अच्छा, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, होता था 1/4πε0 Q/r²। इसका भी बेटा सेम होता था 1/4πε0 Q/r²। तो ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो गई। Q का मान E1 जो है ना, वो Q किसके कारण है, ये Q आवेश ये रखा जाएगा 20/3 × 10⁻⁻19। यहाँ रख देते हैं 20/3 × 10⁻⁻19 और बटे में बेटा r² है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मानी, तो x का स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या होगा, इसके लिए Q जो है ना वो है कितना 10, तो 10 × 10⁻⁻19 अपॉन में r²। बेटा यहाँ से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, इसमें x और ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा बताइए 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए -19 से -19 कैंसिल, 10 से इसको काटोगे 2 बार, है ना, तो क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 2/3 x² बराबर 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, या एक काम कर लो, इसको इधर ले आओ और x² इसी तरीके से रहने दो। देखिए क्या करते हैं, ये आ जाएगा, देखिए कितना, 3 को उधर ले जाओ और 2 को भी उधर ले जाओ, तो इस तरीके से बन जाएगा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन में x² बराबर, ये 3 उधर जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो बन जाएगा 3/2, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 प्लस x अपॉन x पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर भी स्क्वायर था इधर, तो पूरे का स्क्वायर लगा। 3/2 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा। स्क्वायर जब बेटा दूसरी साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा रूट में 1.5 प्लस x अपॉन x, रूट में जो 1.5 है इसको बेटा जब बाहर निकालोगे तो ऐसे आएगा 1.224, इस तरीके से आता था। हम केवल 2 अंकों तक वैल्यू ले लेते हैं। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का x बराबर 1.22, यहाँ पर x आ जाएगा, x को उधर लेके जा रहा है 0.04 बराबर 1.22x, x उधर जाके माइनस का, तो 0.04 बराबर x कॉमन करेंगे तो 1.22 माइनस का 1, 0.04 यहाँ आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, थोड़ा सा क्वेश्चन और छोटा कर दिया। देखिए क्या बन जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.22 आएगा, इसका आप इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.04 अपॉन में 0.22, दशमलव से हट जाएगा, 2 से आप कैंसिल कर लो 11, 2 में जब आप 11 से भाग लगाएंगे तो वही समथिंग 0.1818 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, 0.1818, जैसे आपका बेटा आंसर दिया है 0.178, तो अगर आप इसको 3 अंकों तक इन्होंने दिया ना, अगर आप इसको बेटा सार्थक करें तो इसी तरीके से तो बन जाएगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, x जो थी वो दूरी मानी थी, तो कितनी दूरी पर, तो बेटा इसका आंसर क्या लिखोगे, लिखोगे 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम से 0.178 या 0.18 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। उम्मीद करते बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर बेटा एक बार देख ले, क्योंकि वहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, कैसे होगी, क्या है, और ये सब चीजें आपको बताएंगी हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो लिखा है 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दिया, 1000 माइक्रोकूलाम, 2 आवेश हैं कितने कितने के, विपरीत प्रकृति के हैं। अगर एक प्लस 1000 माइक्रोकूलाम है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का 1000 माइक्रोकूलाम। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, लिखा है दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे मान ले रहे हैं कि 2 आवेश हैं, पहला है प्लस 1000 माइक्रोकूलाम और दूसरा है माइनस का 1000 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर। तो r बराबर हो गया कितना, 2 मीटर। आगे देखिए क्या लिखा है,
इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा और ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके बीच में हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा बताओ, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है तो इनका बीच का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये बिंदु P है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु है। अगर ये इसका और इसका मध्य बिंदु है बेटा, तो टोटल दूरी 2 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर हो जाएगी और ये वाली भी दूरी 1 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी कितनी होगी, तो बेटा यहाँ पर तीव्रता किसके किसके कारण होगी, एक तो इस प्लस 1000 माइक्रोकूलाम कारण होगी और एक माइनस 1000 माइक्रोकूलाम कारण होगी। तो मान लो इसके कारण E1 है बेटा और इसके कारण E2 है, तो इस बिंदु P पर देखो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस आवेश से दूर। तो E1 की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, यहाँ पर अलग से चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं। और E2 की डायरेक्शन बताइए क्या होगी, इस बिंदु पर E2 की डायरेक्शन जो होगी ना, वो आपको बताया गया है कि माइनस आवेश कारण तीव्रता की डायरेक्शन माइनस की ओर होती, तो E2 की डायरेक्शन भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन भी इसी तरीके से होगी। तो अगर हमें इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में है तो उनका परिणामी उन दोनों का योग करके आता है, बन जाएगा E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला होता है 1/4πε0। अच्छा, दोनों में देखेंगे हम लोग 1/4πε0 तो आएगा, तो इसको कॉमन किए ले रहे। फिर होता है Q/R²। तो E1 जो थी वो किस आवेश कारण थी, 1000 माइक्रोकूलम। अच्छा, इसको 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻। बेटा सॉल्व करेंगे 10⁻³ कूलम आ जाएगा। ये भी 10⁻³ होगा और ये भी 10⁻³ ही होगा, बस एक प्लस का है और एक माइनस का। तो तीव्रता निकालते समय आवेश को चिन्ह सहित नहीं लिया जाता है, प्लस और माइनस से तीव्रता की डायरेक्शन ओनली पता चलती है और कोई दिक्कत नहीं है, आवेश को चिन्ह सहित नहीं लिया जाता। तो क्या हो जाएगा बताइए, होता Q/R²। तो Q का मान कितना है, 10⁻³ बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन कर चुके, दूसरा आवेश लो, दूसरा आवेश भी यही है R²। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आना है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। देखिए इनको और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम है ना, 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻³ गुणा कर लो बेटा, 9 का 2 में गुणा करोगे तो 18 और गुणा में 10 की घात कितनी आ जाएगी, 6। अगर आप और थोड़ा अच्छा लिखना चाह रहे 1.8 × 10⁻7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीव्रता है मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो बेटा जो आपका इन दोनों आवेशों के कारण इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीव्रता पूछी थी, तो मध्य बिंदु पर तीव्रता होगी 1.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आसान था बेटा, अब इसमें कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर बताना था और बताना है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से 4 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर, और हम लोग को बताना है। तो देखिए 4 मीटर की दूरी पर कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखिए वही है दोनों आवेश, 1000 माइक्रोकूलम था तो उसको 10 की घात हम लोग -3 कूलम, ये प्लस का और ये माइनस का 10 की घात -3 कूलम। बीच की दूरी हमें पता है कितनी है बेटा, 2 मीटर। अब देखिए हमें इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर तीव्रता चाहिए, तो अगर हमने यहाँ से मान लो ये 4 मीटर की दूरी ले ली, तो इससे तो बेटा 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जब हम इससे दूरी देखेंगे तो 2 तो ये हो गई और 4 ये तो 6 हो जाएगी। तो दोनों आवेशों से ये दूरी समान तो नहीं होगी। हमसे ये बोला है क्वेश्चन में कि दोनों आवेशों से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 4 मीटर शायद दिया बेटा, 4 मीटर की दूरी पर। तो याद रखना अगर दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी हमें लेनी है तो वो बिंदु यहाँ से या तो आप ऊपर की ओर ले लें या नीचे की ओर, जैसा आप कंफर्टेबल समझे। तो बेटा हमने कहा मान लिया इस आवेश से 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई एक बिंदु P है,
ये वाली जो दूरी है वो हमने कितनी मानी है 4 मीटर, और यहाँ से भी जो बेटा ये वाली दूरी मानी है वो भी कितनी है 4 मीटर। तो दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु P मान लिया बेटा, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके किसके कारण होगी बताइए? एक इस आवेश के कारण और एक इस आवेश के कारण। इसके कारण अगर हम तीव्रता E1 मान लें और इसके कारण अगर हम तीव्रता E2 मान लें तो E1 और E2 की डायरेक्शन देख लो अच्छा क्या होगी। अगर E1 की डायरेक्शन आप देखो तो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता प्लस आवेश से दूर की ओर होती है, तो ये हो गया E1। अच्छा E2 की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? तो ये माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता माइनस की ओर होती, तो बेटा E2 की जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर हम देखिए, अब हमें यहाँ इनके बीच का एंगल भी तो पता करना होगा। जैसे अगर दो तीव्रताएं E1 इधर है E2 इधर है, तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो इन दोनों के बीच में होती। तो देखो एक बात समझो, अगर हम कहते हैं आपसे कि ये एंगल थीटा है, मान लिया ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है और ये अगर हमने थीटा माना बेटा, तो ये वाला जो एंगल होगा, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी बहस कोण प्रमेय। बहस कोण प्रमेय में क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में जैसे अगर किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये वाला कोण बनता है, इसी को ही हम लोग बहस कोण बोलते हैं। और बेटा इस बहस कोण का जो मान होता है, इससे दूर बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एंगल जैसे थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये वाला बेटा जो एंगल होगा उन दोनों के योग के बराबर होगा। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए? 2 थीटा। उसी प्रकार से अगर हमने ये एंगल थीटा माना, ये एंगल थीटा माना, तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा वो 2 थीटा होगा। 2 थीटा किसके बीच का एंगल है? E1 और E2 के बीच का एंगल। अब हमें इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता पूछी, तो हमें पता है कि इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 और E2 के इस तरीके से कहीं बीच में रही होगी, इस तरीके से। तो हमें ये ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, दोनों आवेशों के मान समान है और दोनों से बेटा ये वाली जो दूरी है वो 4 मीटर है, वो भी दूरी भी बराबर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बिंदु P पर जितनी E1 की तीव्रता होगी उतनी E2 होगी? तो ऐसा कर ले ना, E1 और E2 तीव्रता हम लोग निकाल ले। तो बिंदु P पर जो तीव्रता E1 बराबर E2 दोनों सेम ही होगी, वो निकालो कैसे? किसी बिंदु आवेश कारण तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 होता है Q/r²। इसका मान है 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है? वो है 10⁻³ अपॉन में r²। r जो दूरी है वो कितनी है बताइए? 4 है ना, और 4 का आप स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। ये आ जाएगा 9/16 गुणा 10⁻³ कितनी? 6 तीव्रता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये दोनों बेटा मान है E1 बराबर E2 बराबर, ये आया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे कैसे? तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर कैसे बोला था? तो होता था √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। देखिए E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, तो किसी जैसे E2 है तो E2 की जगह पे भी E1 लिख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 की जगह पे भी E1, और बेटा E1 और E2 के बीच का एंगल कितना हम लोगों ने माना है? 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 थीटा, ठीक है। आगे देखिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा किए दे रहे हैं। देखिए तो E बराबर √E1² और E1² ये बन जाएगा 2E1², और यहाँ पे बन जाएगा 2E1² cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ से 2E1² कॉमन कर ले तो क्या बन जाएगा बताइए? 2E1² कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला ओपन करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ये बेटा हमने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक
डेरिवेशन किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहें तो डायरेक्ट ही उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा आपको उस डेरिवेशन को थोड़ा सा आप इससे समझ जाए क्वेश्चन से, तो इस तरीके से हमने आपको बताया। तो 2E1 स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2E1 स्क्वायर और इनटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 2E1 स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, E1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब आप रूट से बाहर निकालेंगे 4 से 2, E1 स्क्वायर से E1 और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा। अच्छा, अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, E1 की तो वैल्यू पता है, कॉस थीटा नहीं पता। तो कॉस थीटा पता करने के लिए बेटा ऐसा करते हैं, यहाँ से ये जो बिंदु लिया था यहाँ से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दे रहे हैं, और हमें पता है अगर इस भुजा से हम लोग इस पर लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा को ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दूरी थी तो ये वाली दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, और ये वाली भी दूरी 1 मीटर हो जाएगी। कहीं से भी, जैसे ये जो आपने लंब डाला है इसका कुछ नाम दे दें, जैसे मान लो इसका नाम हमने दे दिया एम नाम दे दिया, PM लंब हो गया। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज की तरीके से दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू जैसे हमें पता करनी, तो कॉस थीटा का हम लोग फार्मूला लगा लेंगे समकोण त्रिभुज में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपने ऐसे करके पढ़ा होगा, यहाँ पर होता है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए ये 90 है तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो कॉस थीटा का मान आधार कितना होगा बेटा 1 और कर्ण कितना 4, तो कॉस थीटा का मान डायरेक्ट आपने निकाल लिया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी वैल्यू रखते हैं, देखिए E बराबर कितना आ जाएगा 2। E1 की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली है, देखिए E1 या E2 की वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी बताओ, वो आई थी 9/16, 9/16 गुणा 10 की घात 6, ये आ गया। और कॉस थीटा का मान कितना निकाला है, वो है 1/4। ठीक है, 1/4। आप इसको 2 से कैंसिल कर लें, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, आप इसको 2 से इसको कैंसिल कर लें तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 4.5 और गुणा 10 की घात 6 और बटे में 16। ठीक, अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 45/16 और गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, भाग लगा लो, 16 दूनी 32, 2 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा आपका आंसर। आंसर आपको दिया है कितना 2.8 गुणा 10 की घात 5, ये कैलकुलेशन आप उससे कर लेंगे, आ जाएगा 2.8 गुणा में 10 की घात 5। ठीक है बेटा, तीव्रता है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसकी अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो हमने देखा ना E1 इधर E2 इधर, तो ये जो परिणामी तीव्रता है इधर की ओर है। अगर आप इसको जैसे A बिंदु मान लें और इसको अगर आप B बिंदु मान लें, तो जो परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन है वो इस AB रेखा के कैसे है, समांतर, AB रेखा के समांतर परिणामी की दिशा है, और किस आवेश की ओर है, तो ऋण आवेश की ओर। आपके क्वेश्चन में आंसर दिया है बेटा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। वही तो अभी आपको बताया कि तीव्रता डायरेक्शन ये है, प्लस ये है, माइनस ये है, तो माइनस आवेश के ही ओर तो है। कितनी तीव्रता होगी, तो वो है 2.8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी, एक तो मध्य बिंदु पर तीव्रता कैसे निकाली गई, और दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर तीव्रता कैसे निकाली। जैसे ये बिंदु हमने ऊपर लिया वैसे आप नीचे भी लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो आप कैसे कंफर्ट समझते हैं वैसे आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था 32 नंबर। 32 के बाद देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है बेटा एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.1 माइक्रोकूलाम है। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। देखिए कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कक्षा 10 में या 9 में आपको पढ़ाया जाता है कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये सब बातें आपको पता है। देखिए, तो एक समबाहु त्रिभुज है कौन सा, ABC। एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से हमने बना लिया। ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज कौन सा, AB और C। क्या दिया है, कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर एक आवेश रखा है 0.1 माइक्रोकूलम। अच्छा, आप इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलम। -6 इसकी पावर और एक पावर ये हो जाएगी तो -7। तो इस पर आवेश जो रखा है 1 गुणा 10⁻⁷ कूलम का रखा है। ठीक है। अब पूछा है कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। बेटा यहाँ और यहाँ B और C कोनों के मध्य बिंदु पर, तो मान लिया इनका मध्य बिंदु यहाँ पर है, मान ली इनका मध्य बिंदु क्या है, P है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी और प्रत्येक भुजा जो है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ये 10 है, ये 10, ये 10, तो ये BC का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भी दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना आप समझते हैं। हमें कहाँ पर पता करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी। अगर हम आपसे कहें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी, तो बेटा यहाँ और यहाँ पर तो कोई आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो तीव्रता तो होगी नहीं। तो किसके कारण तीव्रता होगी, केवल यहाँ पर, क्योंकि A पर यह आवेश रखा है, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता होगी बेटा, यहाँ पर। तो अगर हमें तीव्रता निकालनी है किसी भी बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता करनी पड़ेगी। अगर ये दूरी हम लोग को पता चल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस दूरी को पता करने के लिए देखो, हम लोग जानते हैं ABC कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो हमें पता है कि इसमें प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। एक हम आपको ये तरीका बता दे रहे, और एक आप ये वाली दूरी किससे निकाल सकते थे, ये समकोण त्रिभुज था बेटा, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली दूरी निकाल सकते थे। वो जैसा आपको बेस्ट समझ में आए वैसा आप कर लेना। जैसे हम आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, जैसे ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज APB में देखें और इसमें प्रॉपर्टी लगा दे कौन सी, tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब हमें चाहिए आधार ये, लंब हमें चाहिए आधार ये। तो देखो समकोण त्रिभुज, समझना बेटा ध्यान से, समकोण त्रिभुज APB में क्या कर दें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब का मतलब AP अपॉन आधार का मतलब BP, tan थीटा, थीटा का मतलब कितना है, 60। AP तो हमें दूरी चाहिए और BP का मान 5 है। बेटा याद रखना ये आंसर सेंटीमीटर में है, तो अपना ये जो AP दूरी है वो भी सेंटीमीटर में आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। बच्चे गलती यही कर देते हैं कि ये दूरी सेंटीमीटर में होती है और इसी प्रकार से हल कर देते हैं, तो आंसर फिर मैच नहीं होता, क्योंकि आंसर तो बेटा मीटर में ही जब दूरी ली जाएगी तभी आएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 AP डिवाइड में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो AP का मान कितना आ जाएगा, 5√3, 5√3। अच्छा, ये आंसर सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में और कन्वर्ट कर ले रहे हैं, 10⁻⁻2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मीटर। तो ये आ गया AP का मान। दूरी पता चल गई, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना अब बहुत ज्यादा कठिन है नहीं बेटा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा लेंगे। तो वो क्या होता था, लिखना बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए क्या होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ठीक है। तो देखिए इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9, Q का मान क्या होगा, ये रहा 1 गुणा 10⁻⁷। दूरी कितनी देखिए, AP दूरी, और AP दूरी हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है। इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर थोड़ा आप ध्यान से करेंगे। जैसे आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -2 घातों का स्क्वायर करेंगे तो -4 घातें आ जाएंगे। 3 से आप इसको 9 को कैंसिल करेंगे, 3 बार में कैंसिल होगा। पहले घातें देख ले रही है, घातें ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। E बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 3 और बटे में 25। ठीक है, घाते देखिए 9, ये 4 ऊपर जाएंगे प्लस, तो 9 और 4 13, कितनी हो गई, 13, और 10⁻⁻7। ठीक है, तो E बराबर
3/25। देखिए घातें कितनी बची, 6 बचेंगी घातें, है ना, 6 ही तो बचेंगे, 7 6 13, हाँ 6 बचेंगे। ऐसा कर लो, यहाँ से 2 घातें इनको दे दो, ये 300 हो जाएगा, और बटे में 25 और गुणा में 10 की घात, हमने 2 घातें दी थी तो 4 बचा। 25 से आप इसको कैंसिल कर लो, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ई का जो मान है वो आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात 4, या अगर आप और अच्छा लिखना चाहते 1.2 गुणा 10 की घात 5। बेटा तीव्रता है तो मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। उम्मीद करते हैं बेटा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने इस क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसी प्रकार का एक सेम क्वेश्चन देखो दिया गया, सेम क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो दिया गया वही समबाहु त्रिभुज से ही रिलेट करता हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन को आपने समझ पाया होगा, और जैसे हम साइड में हट जाया करें वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना, इसके बाद में अपने नोट्स बना लें, क्योंकि बेटा हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा दें तो ये आपकी एक खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्लास को समझने के बाद अपने आप से इन क्वेश्चनों को आप खुद से हल करें। फिर आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से उसको वीडियो को एक बार देखें, फिर से अपनी क्लास को पूरा अच्छे से समझें, है ना। चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, जैसे हमने बना लिया, ये मान लिया A है और ये मान लिया B है, तो ABC क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक C बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक भुजा दी है 0.05, जैसे ये AB भुजा 0.05 मीटर है, मीटर में ही है ना, हाँ मीटर में। ये वाली भी 0.05 मीटर है, ये वाली भी भुजा 0.05 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया है, कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणा 10 की घात -9 तथा -50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के आवेश रखे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो आवेश रखा है Q1 वो कितना है, +50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, और यहाँ पर Q2 आवेश वो है -50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व डायरेक्शन बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, इस बिंदु C पर हमें परिणामी तीव्रता E का मान ज्ञात करना और उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी। तो देखो इस बिंदु C पर जो तीव्रता होगी वो किसके किसके कारण होगी, एक तो इस आवेश के कारण होगी और एक इस आवेश के कारण होगी। बेटा हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि माना इस आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E1 है और इसके कारण जो तीव्रता है वो E2 है, तो E1 और E2 की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अब जैसे देखिए इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है और ये कैसा आवेश था, प्लस का। हमें पता प्लस आवेश से किसी बिंदु पर अगर आप तीव्रता देखेंगे तो प्लस आवेश से दूर की ओर डायरेक्शन होती, E1 की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। अब E2 की डायरेक्शन कैसी होगी, ये माइनस का आवेश है ना, तो इस बिंदु पर अगर हम E2 की डायरेक्शन देखें तो माइनस आवेश की ओर होती है तीव्रता की डायरेक्शन, तो जो E2 की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अभी इससे पहले हम लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, किया है कि नहीं, तब देखिए क्या आ जाएगा। तो देखिए E1 इधर है, E2 इधर है, तो हमें पता है कि इनका जो परिणामी होगा बेटा वो इस तरीके से होगा इनके बीच में। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज था, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 होगा। अच्छा अगर हम आपसे कहें ये E2 है और ये E1 है तो इनके बीच का ये वाला एंगल कितना होगा, तो अभी आपको बहस कोण प्रमेय में समझाया गया था कि इन दोनों कोणों का योग जो होता वही ये बाहर का कोण होता। तो ये वाला बेटा जो एंगल थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 60 और 60 को जोड़ के तो 120 डिग्री आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। अब देखिए तो इस बिंदु C पर अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें तो कैसे निकालेंगे। अच्छा देखिए E1 जितनी होगी उतनी E2 होगी, कारण क्या है, आवेश दोनों समान है और दोनों दूरियां भी देखो समान है, तो हम लोग पहले E1 और E2 तीव्रता निकाल ले रहे होंगी तो दोनों बराबर ही। तो देखिए पहले हम E1 बराबर E2 बराबर कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला होता है 1/4πε0 होता है Q/r²। तो देखिए इसका मान है 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है बताओ, 50/3 गुणा 10 की घात -9,
और बटे में आर स्क्वायर यहीं लिख दे रहे हैं। आर दूरी कितनी है देखिए, इसको अगर आप देखें 0.05 का आप लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 लिख सकते हैं। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 25, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो घातें आ जाएंगी -4। जैसे आप 3 को कैंसिल कर लें, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, और 25 से 50 को कैंसिल करेंगे 2 बार में। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये घात ऊपर जाएंगी, और चाहे ऐसे समझ लो, ये कितनी है, ये है आपकी +9 और ये है -9, कैंसिल, ये वाली घातें ऊपर जाएंगी तो ये माइनस की घातें थी ऊपर जाके प्लस की, तो इतना आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो E1 E2 दोनों का मान सेम आ गया। अब हम इस बिंदु C पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे उसी फार्मूले से, है ना। तो लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें जिससे जगह हो जाएगी। देखिए, तो C पर परिणामी तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E बराबर √ऑफ कैसे निकालते थे बेटा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस होता था 2E1 E2 cos थीटा। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने इसी तरीके से क्यों सॉल्व करवाया था, क्योंकि अगर एक से दो क्वेश्चन सेम टाइप के होंगे तो आपको उस चीज को ज्यादा बेटर समझ में आएगी वो वाली बात। E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो किसी एक की जगह पर हम लोग E1 की जगह पर या तो E2 रखवा दो या E2 की जगह पर E1 रखवा लो, वो जैसा आप अच्छा समझे। जैसे ये E1 का स्क्वायर, E2 की जगह हम E1 ही रख रहे हैं, ये बन जाएगा E1 और E1 मिलके E1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos थीटा। बेटा इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा वो कितना है 120, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 120। E बराबर E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2E1 स्क्वायर। cos 120 का मान आपको पता है क्या होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है बेटा, आप ऐसे निकाल सकते हैं cos 90 + 30, cos 90 + थीटा। आप पहुँच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, है ये cos, तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस का साइन 30 होगा, साइन 30 का मान 1/2 माइनस में, तो इसका मान होता है बेटा माइनस का 1/2। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस की वजह से यहाँ पर चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का E1 स्क्वायर। 2E1 स्क्वायर से आप E1 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बचेगा E1 स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा E1। तो परिणामी तीव्रता E जो है वो कितनी आई E1, और E1 या E2 के मान हम लोग निकाले हैं, वो कितना था 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है परिणामी की, तो इसकी डायरेक्शन इस AB रेखा के कैसे है समांतर, इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे AB के समांतर। परिणामी तीव्रता होगी कितनी 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके क्वेश्चन सब आसान है, 2-2 लाइनों के क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा हुआ है ना। क्या होता था बताओ, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ जल्दी से। देखो याद नहीं है आपको, है ना, देखो कॉपी खोलने लगे, ये बहुत गलत बात है। आपने अभी तक बताइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन नहीं याद की। देखो जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने याद नहीं की कर लो याद, अगर आ गई पेपर में फिर क्या लिखोगे आप। तैयारी आप अभी से अपनी अच्छी करो, ये ना सोचो कि हम सीधा जनवरी में पढ़ेंगे जाके, है ना, तो समय निकलते टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन होती है वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते, याद करो P बराबर Q × 12 होता था, मात्रक होता था कूलाम × मीटर होता था। इसकी डायरेक्शन वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये सब बातें आपको बताएंगे ये थ्योरी वाली क्लास में, अगर नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को जाके देखे जाके, ठीक है। देखिए अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा। देखिए क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है,
बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, तो ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, इसमें बीच की अल्प दूरी हम लोग 12 मानते थे, कितनी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसका मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात करना। P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L। Q क्या है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L का मान कितना है, देखिए 0.53 × 10⁻10 गुणा कर लो। 16 किसमें गुणा करो, 16 का 3 में करोगे 48, कैरी 4, 16 का 5 में गुणा करोगे 80 और 4 कितना हो जाएगा 84। 2 अंकीय 1 अंकीय 3 अंक पे दशमलव यहाँ लग जाएगा। घातें देखिए कितनी हो जाएंगी, 19 ये 10 ये माइनस की 29। अगर आप इसको 30 घाते करना चाहो तो 1 अंक दशमलव उधर ले जाओ, घाते हो जाएंगे 10⁻30। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मात्रक क्या होगा Q × 2L है, ये दूरी होती है। Q क्या है, कूलाम इंटू में मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ये cm नहीं लिखा बेटा, C का मतलब कूलाम, m का मतलब मीटर, है ना। इसके बाद देखिए ये 35 नंबर था, इसके बाद देखिए सेम है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर में क्या दिया है, इसमें लिखा 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। फिर से वही बात है, आवेश का मान कितना है 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻है, विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेंगे। करें आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी बेटा वैद्युत द्विध्रुव में क्या मानी जाती थी 2L, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो कह रहे हैं क्या बता दो, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात करना। P बराबर हम फार्मूला पढ़े थे Q × 2L होता है। Q का मान कितना 2 × 10⁻⁻ है, 2L का मान 3 × 10⁻⁻, तो इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁸। मात्रक आपको पता है क्या होता है, कूलाम इंटू में मीटर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ये देखिए लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है भाई, HCl है। जब इसका बेटा वियोजन होता है ना तो क्या हो जाता है H+ + Cl-। H के ऊपर एक प्लस का आवेश और Cl के ऊपर एक माइनस का आवेश, तो प्लस और माइनस, इस पर आवेश प्लस का, इस पर माइनस का, तो प्लस और माइनस के जो आवेश होते हैं वही तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब एक प्लस का आवेश है तो इलेक्ट्रॉन एक प्लस का इसके ऊपर है, जिसके पर जो आवेश होगा वो याद रखना, यहाँ पर दिख रहा आपको, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, इस तरीके से देखिए, तो प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक प्लस का आवेश है, इसलिए एक प्लस है ना, तो यहाँ पर आवेश जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश हो गया। क्या दिया है, कितनी दूरी है इनके बीच की, दूरी दी है 3.4 × 10 कितना है 3.4 × 10⁻30 है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान दिया गया, P का मान दिया है 3.4 × 10⁻30, है ना, यही तो है कूलाम इंटू मीटर। तो कह रहे हैं बीच का विस्थापन, इन दोनों के बीच का विस्थापन मतलब बीच की दूरी, अल्प दूरी 2L ज्ञात करनी। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, P बराबर फार्मूला क्या होता है Q × 2L। P बराबर फार्मूला क्या होता है Q × 2L। P का मान कितना है 3.4 × 10⁻30, Q का मान है 1.6 × 10⁻19, 2L हमें ज्ञात करना। ये पूरी दूरी है बेटा, ना ये समझो 2 का इसमें गुणा कर दो L का मान निकाल लो, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ये 2L निकालना तो ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, कितना बन जाएगा 3.4 × 10⁻30 डिवाइड में 1.6 × 10⁻19 बराबर में 2L, ये हट जाएगा। हाँ 16 का आप इसमें भाग लगा लो, 16 दूनी 32, कितने बचे 2, दशमलव लगा 20 हो गए, 16 एकम 16, 4 बचे, 16 दूनी 32, है ना, और 16 पंचे 80। इस तरीके से घाते इनको आप ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2.125। घाते कितनी हो जाएंगी माइनस का 30, ये घाते ऊपर जाके काय हो जानी प्लस, और बराबर में 2L ये दूरी थी।
कितना आ जाएगा 2.125 और घातें कितनी हो जाएंगी -11 इस तरीके से। ठीक है, दूरी है बेटा तो मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, लगा लो जल्दी से। इसके बाद देखते हैं, ये था 37 नंबर क्वेश्चन। 37 के बाद देखिए 38 नंबर। देखिए 38 नंबर में क्या, ऐसे ही है सब आसान आसान से क्वेश्चन। 38 नंबर में देखिए क्या दिया, लगा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये किसका निर्माण करेंगे, वही वैद्युत द्विध्रुव का। इनके बीच की दूरी को आप एक आदत बना लो, बीच की दूरी जो होती है वो बहुत छोटी दूरी होती है, तो उस छोटी दूरी को हम लोग क्या मानते थे 2L। तो बताइए 2L का मान कितना दिया 0.53 × 10⁻12 मीटर। ठीक है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि वे विरामावस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है। विरामावस्था में है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो P बराबर फार्मूला क्या होगा Q इंटू में 2L। Q का मान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19, 2L का मान 0.53 × 10⁻12 है ना, यही तो है। देखिए इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, 16 का 3 में करो तो 16 का 3 में करोगे 48 और 16 का 5 करोगे 80 और 4 84। कितने अंक पे दशमलव 3 अंक पे, यहाँ घातें कितनी हो जाएंगी देखिए, ये 9 और 2 11, 10⁻11 का मतलब 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 ये हासिल 3 -31। आप इसको और अच्छा लिखना चाह रहे तो 8.48 × 10⁻32। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक क्या होगा कूलाम इंटू में मीटर। ये विरामावस्था में था ऐसे। अब इसके बाद कह रहे हैं कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगे। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे प्रोटॉन के वृत्ताकार कक्षा में क्या करने लगे, इस तरीके से ऐसे करके चक्कर लगाने लगे। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती बेटा वो कहाँ से होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इस पर आवेश जो है ना वो माइनस का है, इस पर आवेश जो है प्लस का। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से डायरेक्शन होगी, है ना, इस तरीके से डायरेक्शन होगी। जब ये घूमते घूमते इस बिंदु पर आएगा तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो द्विध्रुव की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। हर एक कंडीशन में आप देखेंगे तो किस तरीके से विपरीत होगी, जैसे घूम के जैसे इधर आएगा तो इसके विपरीत इस तरीके से होगी। तो जब एक बार वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन एक साइड होगी, दूसरी बार दूसरी साइड होगी, उसी के विपरीत में होगी, वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो हर बार विपरीत का आघूर्ण उत्पन्न होगा। एक बार जितना उत्पन्न होगा उसी विपरीत डायरेक्शन में उतना उत्पन्न होगा। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जैसे एक बार हमें 5 रुपए मिले और दूसरी बार तुरंत ही हमसे किसी ने 5 रुपए छुटा लिए, तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा अपने पास। तो वही ये एक बार डायरेक्शन इधर की ओर है तो अगली बार डायरेक्शन इधर की ओर है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो याद रखना कि जब ये क्या हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने लगेगा तो उनका जो आघूर्ण होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा उनका औसत जो होगा वो 0 होगा। कारण है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है ना वो लगातार बदल रही है, इस कारण 0 होगा। तो जब ये घूमने लगेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। ठीक है, मतलब दो आवेश हैं, एक प्लस 20 और एक माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम, इस तरीके से आप समझो, दो हैं ये, एक तो है प्लस 20 माइक्रोकूलम और एक है माइनस का 20 माइक्रोकूलम। करें इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। देखो एक प्लस का आवेश एक माइनस का, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे तो ये जो 1 सेंटीमीटर दूरी बेटा वो 2L है, ध्यान रखना, मीटर में चेंज कर लो डायरेक्ट, तो 2L का मान ये दिया है ना। अब क्या लिखा है, द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुव जो होता है वो उसका मध्य बिंदु होता है, इससे कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए यहाँ से अक्ष पर बताना है,
मान लिया इसके अक्ष पर ये वाली जो दूरी है वो 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपने इससे प्रीवियस में आपने थ्योरी वाली क्लास को ली है और वहां पर हमने आपको एक डेरिवेशन कराया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको फार्मूला पता होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 होता था 2p/r³। ये r क्या होता था? ध्रुव से या वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जितनी दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी वो। P क्या होता था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला क्या होता था? इसका मान 9 × 10⁹ 2 है। P का फार्मूला क्या होता था? Q इंटू में 12 में r³। ठीक है, देखिए 9 × 10⁹ Q का मान कितना है? 20 माइक्रोकूलम। क्या लिखेंगे? 20 × 10⁻⁻6। 12 का मान कितना है? 1 × 10⁻2 अपॉन में r³। दूरी तो 1 मीटर है, 1 का आप क्यूब करें तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए क्या हो जाएगी, पावर देख लीजिए। जैसे देखिए 2 और 2 का आप गुणा करेंगे 4 और 4 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 9 का 4 में गुणा करेंगे 36। 1 0 ये है, इसको इसमें दे दूं। E बराबर कितना आ जाएगा? 36 × 10⁻9। ये 1 0 ये 10 और ये माइनस है -2 तो माइनस का 8। सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 36 × 10⁻2। या और अच्छा लिखना चाहें, दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा बताइए? ये आया है 36 × 10⁻2 या इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻3। तीव्रता है मात्रक वही, पुराना अड़ा थका, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और रह गए। एक इसको देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। सवाल तो खैर सभी अच्छे हैं, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप इन न्यूमेरिकलों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई मतलब 12 का मान दिया है कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 10⁻2 मीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है कितना? 10⁻4 न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया। थीटा का मान 30 डिग्री रखने से 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यही तो दिया है। न्यूटन मीटर का क्या है? बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ कहते थे उसको। तो टाउ का मान कितना दिया? 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P का मान ज्ञात करना। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बेटा हमने अलग से डेरिवेशन कराया है, उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना जाके। तो टाउ का हम लोग फार्मूला जानते हैं। टाउ बराबर बेटा होता है PE sin थीटा। कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसके लिए आपको उस डेरिवेशन वाली क्लास को देखना पड़ेगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप एक एक क्लास को अच्छे से देख लें तो आपके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे नहीं किए तो फिजिक्स में आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ही बराबर समझे, इक्वल। जितने अच्छे से आप थ्योरी या डेरिवेशन करते हैं उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकलों को करें। ठीक है, तो देखिए टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 × 10⁻2। P का मान ज्ञात करना। E का मान कितना दिया? देखो 10⁻4। साइन थीटा का मान कितना है? देखिए 30 है। क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻2 बराबर P × 10⁻4। साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 का इधर गुणा कर लो, 9 में करोगे तो 18 × 10⁻2 बराबर P × 10⁻4। ठीक, 10⁻4 ये गुणा में इधर आके भाग में, तो P बराबर 18 × 10⁻2 बटे में 10⁻4। इनको ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा 18 × 10⁻2। ये घाते ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे तो 18 × 10⁻6
या 1.8 गुणा 10 की घात माइनस का 5, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस का 5, मात्रक क्या होगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, चलते हैं इस क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल की ओर। ये रहा आपका लास्ट सवाल, देखिए क्या दिया, लिखा +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। आवेश सीधा लिख रहे हैं, कितना है +1 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस है, प्लस माइनस है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये 12 का मान है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र का एक और ये मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इससे आगे वाले हम लेक्चर में इसको प्रूव भी करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित कर ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P ज्ञात करना, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है Q इंटू में 2L। Q का मान कितना है बताइए 1 × 10 की घात माइनस है, 2L का मान है 2 × 10 की घात माइनस 2, तो आ जाएगा 2 × 10 की घात माइनस का 8 मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, और इसके बाद पूछ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। क्या पूछा गया है अधिकतम बल आघूर्ण, कैसे ज्ञात करोगे बताओ अधिकतम बल आघूर्ण, टाउ मैक्स ज्ञात करना। वैसे टाउ का फार्मूला क्या होता था PE sin थीटा। मैक्सिमम बल आघूर्ण कब लगेगा, हमने आपको बताया था जब थीटा का मान कितना लिया जाएगा 90, तब टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाए, टाउ का ये फार्मूला होता था मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 90 लिया जाएगा, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती, तो टाउ मैक्स बराबर आया था PE। ये सब डेरिवेशन में आपको कराएंगे ये चीजें। P का मान देखो निकाला है कितना है 2 × 10 की घात माइनस 8, और E का जो मान है वो कितना है ये रहा, E का मान है 1 × 10 की घात 5, तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा 2 × 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, 2 × 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन इंटू मीटर होता बेटा, न्यूटन इंटू में मीटर। इस तरीके से इस चैप्टर के आपके एक एक करके सभी न्यूमेरिकलों को करा दिया गया है ना। और बेटा अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई भी समस्या आई है, वैसे हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल थोड़ा नहीं समझ में आया तो एक बार हो सकता है आपने कॉन्सेंट्रेट के साथ ना देखा हो, तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, वहाँ पर आपको सोल्यूशन अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लें। किसी प्रकार की कोई मतलब प्रॉब्लम ना रह जाए, है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना समझ में आए, ये आप थोड़ा सा देख लें। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको नंबर भी दे रखा है कि कोई भी किसी भी प्रकार कोई डाउट बने आप बेझिझक पूछिए, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वैसे ही आपके क्वेश्चन का जरूर से आंसर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इस क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें और आप अपनी फिजिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें, है ना। और इसके बाद वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको हमारे द्वारा समझाया गया चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप, ये कहने की बातें नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी क्या करें, एक ये हमारी मोरल जिम्मेदारी है, तो हम कह देते हैं कि अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बाकी मन करे तो आप शेयर कर दो और ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप मन से पढ़ें। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।